जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। एक सूचना है, हमारे चैनल से संबंधित सूचना दी जा रही है। यह सूचना हमारे सभी दर्शकों के लिए है और विशेष कर नकारात्मक संस्थाओं के लिए है। वैसे दर्शक भाई बहन जो उत्सुकतावश हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वे कृपया मैसेज करें। हम स्वयं ही समय निकाल करके उनको कॉल करेंगे और बातचीत करेंगे। कृपया आप सब हमें कॉल नहीं करें, सिर्फ मैसेज करें, हम खुद से कॉल कर लेंगे। जो भी नादान व नालायक बच्चे नए दर्शक है, वे जल्दीबाजी में कोई कमेंट इस चैनल पर ना करें, वरना स्पष्ट समझे कि आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि हमारा ये चैनल सभी सरकारों व संविधान से ऊपर है। तथा कोई भी दर्शक हमें जन्मदिन या शादी की सालगिरह जैसे महोत्सव के आशीर्वाद के लिए मैसेज ना करें। तथा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले हमें मैसेज ना करें और धन का लालच कृपया ना दें। तथा कोई फोन करके ये ना पूछे कि हमें क्या चाहिए। हम किसी से कुछ मांगते नहीं है। जिस किसी सज्जन को हमें सहयोग देना है, वे यूपीआई ऐप के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट में बैंक के डिटेल्स भी दिया गया है, वहां से बैंक अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि यह हमारी इच्छा नहीं है कि हम सहयोग राशि लें, यह हमारे पूजनीय ऋषियों की इच्छा है, इसलिए ही हम सहयोग राशि लेते हैं। तथा जो लोग भारत से बाहर रहते हैं और सहयोग राशि देना चाहते हैं, वे कृपया स्पष्ट समझे कि हमारे पास यूपीआई ऐप व सेविंग अकाउंट के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम सहयोग राशि ले सके। तथा जो किसी सरकार या इल्यूमिनाटी जैसी संस्था हमें खरीदने के लिए ईमेल भेजते हैं और दावा करते हैं कि आपको फाइनेंस कंपनी का हेड बनाएंगे तथा आपके लोगों को बिना इंटरव्यू का सर्विस देंगे, तो वे स्पष्ट समझे कि हम आपके लोगों को उठाते रहेंगे। अतः हमें खरीदने का प्रयास न करें तो अच्छा होगा। और ये भी समझ ले कि हमारे पास किसी भी प्रकार के छल कपट दाम दंड भेद इत्यादि नहीं चलेगा। और हमसे बातचीत करने वाले कृपया झूठ ना बोले। जैसे कोई मध्य प्रदेश से फोन करता है और कहता है कि यूपी से बोल रहे हैं, ऐसा करने वाले स्पष्ट समझे कि आपके बनने वाले कार्य तुरंत ही बिगड़ जाएंगे। और राजनीति के लोग हमारे चैनल से दूर रहें और हमसे बातचीत करने का प्रयास न करें। और वर्दीधारी लोग भी ऐसा ही समझे। और देश विदेश में बैठे अकाउंट हैकर लोग भी हमें सहयोग राशि देने की पेशकश ना करें, वैसा धन हमें नहीं चाहिए। तथा वैसे वैसे लोग जो कोई गुप्तचर विभाग के हैं, वे बातचीत के लिए अपने रिश्तेदार को माध्यम नहीं बनाए, साफ साफ अपने बातों को वॉइस मैसेज या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। तथा जो कोई भी हो, अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए भी कॉल नहीं करें, अपने संदेश को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेजें। तथा दुर्जन लोग भी स्पष्ट समझे कि हमसे संपर्क करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कुकर्मों का फल भोगना अनिवार्य होता है, ऐसा ही समझे। सूचना संपूर्ण हुआ। अब आते हैं आप सबों के प्रश्नों के उत्तर के ऊपर। एक भाई ने प्रश्न लिखा है कि मेरा मन बहुत प्रयास करने पर भी ध्यान में नहीं लगता है, परंतु ध्यान करने जरूर बैठ जाता हूँ और मन में इधर उधर की बात आने लगता है या नींद आ जाता है, और कई बार तो हम उसी आसन पर बैठकर सोने लगते हैं। कुछ बताएं कैसे ठीक करूं। तो उनका उत्तर है कि ऐसी परिस्थिति में जब मन इधर उधर बेकार की बातें बाधा डाले, तो उस माया रूपी मन को अपने संयम से नियंत्रित करें, या जो कोई मंत्र या जाप कर रहे हैं उसे जोर जोर से मुक्त स्वर से बोले, ताकि वहाँ का वातावरण पवित्र हो। और पवित्र वातावरण में मन या माया का बाधा विघ्न नहीं लगेगा। हमेशा मन रूपी माया को नौकर समझें और धर्मानुकूल आचरण में रहकर मन करे सो करे। और मन जो ही अधर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे, तो उस मन को गाली देकर या जैसे भी हो दंड देकर कंट्रोल करें। और जब मन को दंडित करेंगे तो आपका कोई ना कोई शत्रु जरूर सामने आएगा। मन को नियंत्रित अपने गुरुदेव की दया से भी कर सकते हैं।
तब जब आपके गुरुदेव पहरेदारी करें। इसके अलावा भी मन को अनेकों तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। अभी लेते हैं डॉक्टर लोग का बहुत सारा प्रश्न आया है, 1 2 3 4 4 प्रश्न है। एक ने लिखा है, सब अंग्रेजी में वो लोग ने भेजा है, हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। यार लिखा है प्रश्न कि आपने एलोपैथ डॉक्टर से संबंधित भविष्यवाणियां बताई है, उसे देखने के बाद मैं चिंतित हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके बहुमूल्य सलाह की प्रतीक्षा में। एक प्रश्न है कि हम एलोपैथ में पीजी का छात्र हूँ, हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर चिंतित हैं, हम लोग का भविष्य क्या होगा? मेडिकल सेक्टर से अब बाहर तो नहीं हो सकते, तो कैसा भविष्य हम लोग का होगा? एक प्रश्न है कि अब हम लोग यूक्रेन से बचकर आए, तो क्या एलोपैथ को छोड़कर अब कैसे दूसरे क्षेत्र में जाएं? क्या भविष्य में हम लोग को के डिग्री का वैल्यू नहीं रहेगा? एक ने लिखा है, क्या एलोपैथ में दांतों के डॉक्टर भी नहीं रहेंगे? क्या दांतों से संबंधित इलाज पहले ही करा लेना ठीक होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कि हमने एलोपैथ डॉक्टर व इनके चिकित्सा प्रणाली के संबंध में स्वयं श्री अच्युतानंद दास व स्वामी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणियां पहले ही बता दिया है, और यह भी बता दिया है कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ही असली कल की देव है, जिन्होंने 700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणियां की थी। वर्तमान में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर हमने पूजनीय ऋषियों से आप सबों के प्रश्नों का उत्तर मांगा, तो ऋषिगणों ने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2026 या इससे पहले एलोपैथ चिकित्सा पूरे विश्व से समाप्त कर दी जाएगी, और जो लोग ऐसे अस्पतालों में बीमार होंगे उन्हें ठीक करके घर भेजा जाएगा, फिर नई चिकित्सा व्यवस्था लागू होगी। तब प्रत्येक 4000 यानी 4000 लोगों में से मात्र एक आदमी ही अस्पताल में भर्ती होगा। शेष लोगों के चलते फिरते ही डॉक्टर इलाज करेंगे और स्वस्थ कर देंगे, और वर्तमान के लोग जो जीवित होंगे या बीमार होंगे उन्हें ठीक करके 200 वर्ष की युवा अवस्था प्रदान की जाएगी, और नए युग में कोई विकलांग या श्रापित विकलांग या हिजड़ा जन्म नहीं लेगा, और नए युग में जन्मे हुए बच्चे हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और पूर्ण सतयुग में 12% यानी 12% लोग ही मृत्यु प्राप्त करेंगे, और बाकी 88 यानी 88% लोग स्वयं के योग बल से जीवित ही दिव्य लोकों में चले जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसी जानकारी सुनकर कृपया आप चिंतित न हो, शाकाहार सदाचार अपनाएं और सत्य के साथ दें तथा जाने अनजाने हुई गलतियों का प्रायश्चित करें, जिससे जीवन सफल होगा। अतः स्पष्ट समझें कि भविष्य में एलोपैथ डॉक्टर की डिग्री मान्य नहीं होगा, और जब एलोपैथ चिकित्सा प्रणाली समाप्त होगी तो दांत के बनाने वाले डॉक्टर मिलकर भी क्या करेंगे जब उनका लिखा हुआ दवा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अनेकों वीडियो में जरूरी औषधि के इंतजाम करने की जानकारी दी गई है। एक प्रश्न है कि कृपया शक्ति पुत्र महाराज के बारे में बताएं। उनका उत्तर है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हाँ, ये तो इस पृथ्वी पर युवा अवस्था में है। श्री गणेश के इकलौते अवतार ही अभी पृथ्वी पर है, जिनके अभी 2 हाथ है, भविष्य में 4 हाथ होंगे। इनके रुदन से भारत व विश्व के समुद्री किनारे की धरती समुद्र में समा जाएगी, और इनके गुनगुनाने से जो लोग अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं वे लौटेंगे या मरेंगे। एक प्रश्न है कि ताम्र पत्रों यानी कॉपर के जो पेपर होता है, ताम्र पत्रों की बारिश है, इसका क्या मतलब होता है? उनका उत्तर है कि इस संबंध में करीब 2 वर्ष पूर्व श्री अच्युतानंद दास व श्री पंचसखाओं की भविष्यवाणी हमारे चैनल पर बताई गई है। यानी कचरा सफाई के लिए कचरा वाले इलाके में ताम्र पत्रों पर कुछ लिख कर गिरेगा, त्यों ही उस क्षेत्र में कचरा सफाई शुरू हो जाएगा।
इसमें यह भी लिखा होगा कि किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। उस प्रकार की कार्रवाई पलक झपकते ही शुरू हो जाएगी। एक प्रश्न है कि क्या आप हमको भी अपने सिद्धों के दर्शन या देवी देवताओं के दर्शन करने में मदद कर सकते हैं? तो उनका उत्तर है हाँ। ऐसे ही शुभ कार्यों के लिए यह चैनल है, परंतु प्रयास आपको ही करना है। इस संबंध में इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को देखें, वहाँ बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, उनको सिद्ध करें और लाभ उठाएं। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या हनुमान जी की पूजा श्री लघुकाय देवता कब से स्वीकारते हैं, और जब हम सब जो पूजा में फल फूल चढ़ाते हैं तो क्या वह कौन स्वीकारता है? उनका उत्तर है कि यह हमारे जानकारी में करीब 400 वर्ष से हनुमान जी अपनी पूजा नहीं स्वीकारते हैं। यह समय तो कम तो नहीं और ज़्यादा ही हो सकता है। और हनुमान के समस्त कलाएं वो परमात्मा ने छीन कर लघुकाय को दे दी है, और लघुकाय देव ही हनुमान जी का पूजा स्वीकारते हैं। और जो असली हनुमान है वो कली राक्षस के साथ रहते थे और पाप को बढ़ाते थे, और कली राक्षस जैसा कहता था वैसा ही असली हनुमान अभी तक करते आए। और ऐसा करना विधाता की मजबूरी थी, क्योंकि हनुमान को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान जो है, इसलिए हनुमान धरती पर ही रहते हैं। इन्हें और किसी दूसरे लोक में जाने की सुविधा बंद कर दी गई है, और हनुमान की जगह लघुकाय को बैठा दिया गया है। यह एक तात्कालिक व्यवस्था है। और वैसे भी हनुमान को जो वरदान था वो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने व राम कथा सुनने का ही वरदान था। ये वरदान नहीं था कि वे पूजा पाठ का तेज स्वीकारें। एक प्रश्न है कि क्या हम मनुष्य होकर डायरेक्ट सदा शिव की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो उनका उत्तर है हाँ, अवश्य कर सकते हैं। जब आपकी चेतना शक्ति का स्तर उस योग्य हो, या आप जीवित रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप उस योग्य हैं तो। एक ने प्रश्न लिखा है, क्या ज्योति स्वरूप में शिवजी भोजन क्यों क्या ज्योति स्वरूप में शिवजी भोजन क्यों करवाए तो वो भोजन करवाए तो वो करते हैं, या माता श्री अन्नपूर्णा इतना कम भोजन उन्हें क्यों देती हैं? हम लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो शिवलिंग पर कौन ग्रहण करता है? उनका उत्तर है कि ऐसे कोई भी देवी देवता अपनी इच्छा से ही किसी बिरले का भोजन स्वीकारते हैं और भोजन करते नहीं है जैसे हम लोग खाते हैं, परंतु किसी किसी भक्त का भोजन जरूर स्वीकारते हैं। और शिव जी के साथ रहने वाले ग्रह गोचर दूत भूत प्रेत पिशाच गण आभूषण भी बिरले ही किसी का भोजन स्वीकारते हैं। ऐसा ही शिवलिंग पर चढ़ने वाले चढ़ावा का भी समझें। और ऐसा इसलिए करते हैं कि भोजन स्वीकारते ही उनकी बाध्यता शुरू हो जाती है, इसलिए बिना भोजन स्वीकारे सिर्फ श्रद्धा देखकर ही कल्याण कर देते हैं। बहुत कम ऐसे भक्त भी होते हैं जिनके चढ़ावा को स्वीकारने का आदेश वे अपने दूतों को देते हैं, और जो भोजन स्वीकारेगा तुरंत ही उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। इसलिए जिम्मेदारी के डर से देवी देवता भोजन स्वयं से नहीं स्वीकारते हैं, वे अपने किसी दूत को भेजते हैं, और दूत ही अपनी समर्थता के अनुसार दया करते हैं। और माता श्री अन्नपूर्णा इसलिए कम भोजन कराती हैं कि जगत के कल्याण कार्य एक योगी के रूप में शिव जी करते हैं, और योगी का भोजन बहुत ही कम होता है। इसका प्रमाण भी आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फोटो में माता श्री अन्नपूर्णा श्री महादेव जी को 2 कलछुली भोजन देती हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। एक ने प्रश्न लिखा है कि ममता के ऊपर इतनी दया क्यों? ये किसी भी एंगल से दया के योग्य नहीं है, कृपया इस पर अति कठोर कार्रवाई करें। उनका उत्तर है कि सभी एक ही इंसान ईश्वर के संतान है, भले ही कोई अपने कर्मों से शैतान व साधु बन जाते हैं। और आप जिस रंडी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री होने के कारण बहुत व्यस्त रहती है, फिर भी 10 बार नित्य हमको प्रणाम करती है। फिर भी हम रंडी को रंडी ही कहते हैं।
भले ही बोलने व सुनने में अच्छा न लगे, और हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हमेशा सच बोलना। और हम भी वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, इसलिए भी ऐसा बोलते हैं। और ये सीएम होकर हमेशा नमस्कार करती है, इसलिए हमने दया करके संकेत और सलाह दे दिया है ताकि सही मार्ग पर आ जाए। अब उसके भाग्य में जो होगा वो अपनाएगी। वैसे अब अनेकों लोग या उसके भाई रूपी पुत्र भी विरोध में बोलता है तो चप्पल निकाल कर मारने दौड़ती है। इन्हीं सब कारणों से हमने संकेत और सलाह दिया था। एक ने प्रश्न लिखा है कि हम चीन में रहने वाले भारतीय हैं, आपके अनुसार जल प्रलय नीचे व ऊपर से लगातार हो रहा है। आपके अनुसार जंगल में आग भी लगे हैं और हमने भी वैक्सीन का डोज लिया है, तो क्या हम भी मरेंगे? अगर वैक्सीन से मरने वाले हैं तो हमें इंडिया वापस चले आएंगे, कृपया जरूर बताएं। तो उनका उत्तर है कि अभी प्रलय काल चल रहा है, जो बताया गया है सो तो होगा ही, परंतु समय कभी इधर उधर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह वैक्सीन के संबंध में भी समझें। वैक्सीन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखें और प्रयास करें कि किसी भी तरीके से ईश्वर से जुड़े रहें, वह शाकाहार सदाचार बनाए रखें। अगर संभव हो तो हमारे द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें। एक ने प्रश्न लिखा है कि आप कौन हैं जो मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को गाली देते हैं? हमने आपके वीडियो में 3-4 ही देखे हैं, मुझे इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं था और बार बार आपका ही चैनल सामने आ रहा था। तो उनका उत्तर है कि हम महाकाल के सेवक हैं और यमराज हमारे ससुर जी हैं, इसलिए हम यमदूत, हमारे सभी यमदूत हमारे सेवक हैं और हम अपने पूजनीय श्री गुरुदेव की आज्ञा से धरती पर ये कार्य कर रहे हैं। वैसे साधारण लोगों के लिए हम बहुत ही साधारण हैं और शैतानों के लिए हम स्वयं ही महाशैतान है। यही मेरा छोटा सा परिचय है। इसके साथ ही यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।